बेतवा नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में एक की दर्दनाक मौत। अवैध खनन बना हादसों की जड़। जनपद जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बह रही बेतवा नदी रविवार को एक बार फिर हादसे की गवाह बन गई। नहाने गए 4 दोस्तों में से एक युवक की डूबकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य को ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मृतक की पहचान शिवा उम्र 25 वर्ष, पुत्र करण, निवासी महमूद नगर, बड़ेगांव थाना कदौरा के रूप में हुई है। इस हादसे से पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 3 बजे शिवा अपने 4 दोस्तों के साथ बेतवा नदी में नहाने गया था। सभी युवक नदी के उस हिस्से में चले गए जहां खनन के चलते गहराई अधिक हो चुकी थी। अचानक शिवा गहरे पानी में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। उसके 3 साथी किसी तरह किनारे तक पहुंचकर शोर मचाने लगे। ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद शिवा का शव बाहर निकाला जा सका। घटना की सूचना मिलते ही कदौरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रभात सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सूचना करीब 4 बजे मिली थी। पुलिस टीम और गोताखोर तुरंत मौके पर भेजे गए। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। ग्रामीणों ने हादसे के पीछे बेतवा नदी में हो रहे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि पोकलैंड मशीनों से खनन के चलते नदी में कई गहरे गड्ढे बन गए हैं। यही गड्ढे अब नहाने वालों के लिए मौत का जाल साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और खनन विभाग की लापरवाही के कारण ये हादसे लगातार हो रहे हैं। अगर समय रहते खनन पर सख्ती की जाती तो शिवा की जान बच सकती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बेतवा नदी में ये पहला हादसा नहीं है। बीते वर्षों में भी कई युवक नहाने के दौरान गहराई में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। परिजन बेसुध हैं और गांव के लोग उन्हें सांत्वना देने में जुटे हैं। पूरे महमूद नगर और बड़ेगांव क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि बेतवा नदी में चल रहे अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए। हादसों के लिए जिम्मेदार खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो। नदी किनारे चेतावनी बोर्ड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। बेतवा नदी में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन को चाहिए कि वह खनन क्षेत्रों की सघन जांच करे और सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करे, ताकि आगे कोई और परिवार अपने जवान बेटे को न खोए। क्या घटना हुई है? दोपहर में बच्चे गए थे नहाने के लिए नदी में। वहीं नदी में नहाते रहे, नहाते नहाते 4 बच्चे थे, जिसमें 3 डूब गए थे। 3 में तो 2 तो बचा लिए गए, लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा वो नहीं बच पाया, वो डूब गया, वो ख़त्म हो गया है। सारे गांव के लोग भी पहुंचे वहाँ बाद में, लेकिन बाद में जब तक पहुंचे तो देखा निकाला गया, जब तक तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। थाने में सूचना दी है? थाने में सूचना दी गई है भेड़ी के प्रधान द्वारा। भेड़ी के प्रधान ने लिखित व्हाट्सएप करके दी है। किस गांव से है? जी हम महमूद नगर मजरा बड़ा गांव से। श्याम सुंदर। किस गांव से हो? महमूद नगर। क्या घटना घटी है आज? घटना ये हुई कि हमारे गांव का एक लड़का नदी में डूबकर ख़त्म हो गया। जो मशीन के 100 फुट के गहरे गड्ढे हैं। ये किस मशीन की? ये जेसीबी जो बालू खदान में चलती है, तो खदान की घटना है, खदाने की गड्ढे हैं, जिस पे निस दिन घटनाएं होती रहती हैं। कभी जानवर, कभी बच्चे। अभी 1 साल और 2 बच्चे ख़त्म हो गए थे उसी गड्ढों में। तो ये बालू माफियाओं की वजह से सब ये मतलब जो है घटनाएं घट रही हैं गाँव में। इन लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की? सर अब कार्रवाई के लिए कभी कोई वही नहीं हुआ जो हमने कभी कार्रवाई की हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो इसमें, जो निदान जो घटना